इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ईद के दिनों में जवाजात की क्या टाइमिंग होगी, इसके बारे में जवाजात की तरफ से अपडेट आ गया है। रेफरेंस यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे जोहर के टाइम तक आप लोगों को वहां पर सर्विस मिलेगी। यहां पर आप लोगों को अगला अपडेट नजर आ रहा होगा जो कि बलदिया की तरफ से है। बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में जितने भी पार्क हैं तो सारे पार्कों को ईद की मुनासिबत से खोल दिया गया है ताकि वहां पर लोग जाकर के एंजॉय कर सकें और वहां पर अपना जो है वक्त गुजार सकें। अगला अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से है, जिसका रेफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा जा रहा है कि हमद मेडिकल कारपोरेशन की हॉस्पिटलों में इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सर्विस 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन में 12 सेंटरों में इमरजेंसी सर्विस दी जाती रहेगी हमेशा। अगला अपडेट कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से है। इसमें कहा जा रहा है कि कतर में तमाम बैंकों और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में 5 जून से लेकर के 9 जून तक के लिए छुट्टी होगी, जबकि 10 जून से ये सारे डिपार्टमेंट फिर से ओपन हो जाएंगे। अगला अपडेट उबर कंपनी की तरफ से है। उबर कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 जून से इसकी जो है सर्विस चालू कर दी गई है। पहले स्टेप में उबर ब्लॉक और उबर एक्सएल जो है इसकी सर्विस दी जाएगी। कतर में जो सरकारी डिपार्टमेंट में माजूर लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। शूरा काउंसिल में ऐसे लोगों के बारे में एक जो है प्रस्ताव पास करने की बात की जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों को नॉर्मल लोगों के मुकाबले में कम ड्यूटी करना पड़ेगा। यहाँ पर रेफरेंस आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बलदिया की तरफ से कार्रवाई करते हुए परिंदों के छोटे छोटे बच्चों को जब्त कर लिया गया है। कुछ लोग इसकी जो है गैर कानूनी तरीके से शिकार कर रहे थे, लेकिन बलदिया वालों ने इसको पकड़ लिया है। इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला अपडेट भी बलदिया की ही तरफ से है। यहाँ पर रेफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि सूक जबर अल तिजारी, इस कंपनी को 3 महीना तक के लिए बंद कर दिया गया है। वायलेशन करने की वजह से बलदिया के जो टर्म और कंडीशन होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, इसी तरह सेफ्टी के जो टर्म कंडीशन होते हैं, इस पर जो है पूरा ना उतरने की वजह से 3 महीना तक के लिए बंद कर दिया गया है। ईद के दिनों में अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, कतर से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ से एक सजेशन दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आप अपने बारे में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरह फ्लाइट से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर हाजिर हो जाएं। बड़े सामान को जो है ले जाने से परहेज करें। इसी तरह जो सामान बैन है, यानी कि कतर से बाहर ले जाना, एयरपोर्ट पर लाना ममनू है, तो ऐसे सामान को लेकर के मत जाएं। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए ई गेट का यूज करें, ताकि आपको जो है ज्यादा देर तक लंबी लाइन न लगना पड़े। दोस्तों, ई गेट जो है कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जो है किसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अगली वाली वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।